स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स सीधा वीडियो में प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचा है वह कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स केन विलियमसन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 जुलाई को, अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नागालैंड, अर्थात केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 10वें स्थान पर, अर्थात साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 16, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स रूस, अर्थात रूस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स चीन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में चीन देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विवेक राम चौधरी को, अर्थात भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, वह देश जिसकी क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच अर्थात 428 मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स श्रीलंका, अर्थात वह देश जिसकी क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है वह टीम है स्टूडेंट्स श्रीलंका देश की टीम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स सतीश अग्निहोत्री, अर्थात नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 20वां स्थान, अर्थात ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक
का वर्चुअल उद्घाटन किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रकाश जावड़ेकर। अर्थात प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम FWP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा। अर्थात हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पी साईनाथ को। अर्थात हाल ही में पी साईनाथ प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 30 जून। अर्थात विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिकी का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? अगले प्रश्न, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अतुल कश्यप को। अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में अतुल कश्यप को अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भूटान। अर्थात केंद्र सरकार ने भूटान देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स टिकटॉक। अर्थात पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में टिकटॉक चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जेकब जुमा को। अर्थात हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जेकब जुमा पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल सजा सुनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 29 जून को। अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप समय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और पास में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।